यश पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से शुरू। सागर की कैंट थाना क्षेत्र में आज रात लगभग 10 से 11 के बीच सदर क्षेत्र स्थित वारा मोहल्ले में एक ऑटो चालक और उसके साथी के साथ एक समुदाय विशेष के 100 से अधिक लोगों ने जोरदार मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर जब घायलों की सहायता के लिए स्थानीय पुलिस और अन्य समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे तो समुदाय विशेष द्वारा इन पर पथराव कर दिया गया, साथ ही घर की छतों से गर्म पानी भी फेंका गया। इस घटना में 3 लोग गंभीर घायल हुए और घटना के बाद से ही थाना कैंट पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। उक्त मामले की जोर पकड़ते ही पीड़ित पक्ष के समुदाय के लोग भारी मात्रा में थाने पर एकत्रित होकर त्वरित कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर जाकर पूरी घटना का निरीक्षण किया। सागर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उक्त घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। घटना में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैंट थाना क्षेत्र में देखने को मिला, आप भी आए यहाँ पे, क्या बात आपकी हुई अधिकारियों से, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, गंभीर घटना गंभीर है। मुझे लगता है कि ये पहले से प्लानिंग थी। आज हिंदू का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार रंगपंचमी है, होली चल ही रही है। हमें ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के अवसर पर, हालांकि हम लोग हर धर्म के त्योहारों का आदर करते हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार में ये किसी को फ्रीडम नहीं है जब कानून अपने हाथ में रहे। ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के महीना में कई चौराहा और तिगड्डा पर मुस्लिम पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 की संख्या में मोटरसाइकिल भी उल्टी सीधी 3-3, 4-4 लोग चलाते हैं। और ये जो घटना हुई है, मुझे लगता है पूरी प्रायोजित है, क्योंकि बिल्डिंगों पर पत्थर कहाँ से आए, बोतलें कहाँ से आई, ये पुलिस की जांच का विषय है। किस तरह की कार्रवाई मतलब देखने को मिलेगी? लंबा डिस्कशन आपका चला है और निश्चित तौर पर ये यदि एकत्रित था तो इनका कोई बड़ी घटना करने को अंजाम देने का इनका विषय रहा होगा। और जो व्यक्ति सौरभ घायल हुए हैं, उन पर 250-300 लोगों ने हमला किया। वो अपने घर में थे। ये गंभीर विषय है। और भी लोगों मैंने कहा है, और भी बाकी लोगों को चोट आई है, पत्थर फेंके गए हैं, बॉटल फेंकी गई है। ये जांच का विषय है। पुलिस को सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि हथियार भी इसमें मिलेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से सर्चिंग की मांग की जा रही है अभी रात में। विषय हम लोगों ने प्रशासन के संज्ञान में लाया है। कजली वन के मैदान में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। न जाने लोग कहां कहां से आके रह रहे हैं। इसी तरह से 51 नंबर बंगला में भी, जो एसपी साहब के ठीक सामने है, वहां पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है। वैसे घटना का और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है कि एक तो ये बॉटल और पत्थर फेंके गए हैं, हथियारों की भी आशंका है, इसकी जांच होना चाहिए। और जिन्होंने ये गंभीर घटना की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर ये निर्देश दिए हैं कि मंदिर और मस्जिद में कितनी फ्रीक्वेंसी का माइक बजना चाहिए। ये भी देखने में आ रहा है कि पुनः ये माइक चालू हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रोकना चाहिए। पुलिस ने अभी कितने लोगों को पकड़ा है कार्रवाई? अभी मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, यहाँ भी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है। कल 3 बजे तक का समय दिया गया है कि इसमें समुचित कार्रवाई होना चाहिए। अपराधियों को पकड़ना चाहिए, सर्चिंग होना चाहिए और बाकी अतिक्रमण रुकना चाहिए।
और जो तिगड्डा और चौराहे पर लोग एकत्रित होते हैं इन पर भी रोक लगना चाहिए। नहीं तो कल 3 बजे के बाद एक बड़ी बैठक हमारे जो अन्य सभी संगठन है वो आमंत्रित करेंगे और फिर कोई बड़ी योजना बनाकर इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद में पीड़ित पक्ष के ही 40 लोगों के खिलाफ में FIR की गई थी। क्या इस बार? अभी तो सीधा विषय है, हिंदू समाज के लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, बॉटल फेंके गए हैं, कई लोग भी इसमें जख्मी हुए हैं। ये पुलिस को मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इसी संदर्भ में हम लोग कल बैठक बुलाएंगे और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी कार्रवाई हम लोग करेंगे। 2 ऑटो चालक थे, वो भगवान श्री राम के गाने बजा रहे थे। तो ये शांति प्रिय समुदाय के जो लोग हैं इनको इतने नागवार गुजरे कि 400-500 लोगों की भीड़ ने 2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। बामुश्किल वो लोग वहाँ से बच के भागे, पूरे लहूलुहान हैं वो लोग। और उसके बाद जब कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ के एकत्रित हुए, वहाँ जाके मौका वारदात पर पहुँचे तो बिल्डिंगों से पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ। तलवारें लेकर कम से कम 200 जिहादियों की भीड़ राक्षसों की तरह टूटी और पुलिस को भी नहीं छोड़ा उनने। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई, पुलिस प्रशासन उसके बाद पहुंचा, वज्र और ये सब चीज़ें आई हैं। और एक बात बिल्कुल भैया साफ कहना चाह रहे हैं, ये 2-4 बार की यहाँ पे घटनाएं हो चुकी हैं, ये अंतिम है। यदि कल तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इन जिहादियों का उपचार कैसे करना है ये हिंदू संगठन बहुत अच्छे से जानते हैं। और पुलिस से एक निवेदन है कि सबसे पहले तो वो बिल्डिंग जिससे पथराव हुआ है और जितने जिहादी ये तलवार लेके निकले थे, इन पूरे जिहादियों की फोटो वीडियो पुलिस के पास है और इन जिहादियों को चिन्हित करके इन पर कार्रवाई करें, इनको तुरंत गिरफ्तार करें और इनके घर की चेकिंग करें। पूरे आतंकवादी हैं, इनके घर में आपको हथियार मिलेंगे, तलवारें मिलेंगी, बंदूकें मिलेंगी, पूरे असला मिलेंगे। सबसे पहले तो पुलिस से निवेदन है कि इन जिहादियों और आतंकवादियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और वो जो बिल्डिंग है जिससे पथराव हुआ है, कल की डेट तक यदि उस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया तो फिर मजबूरी में हिंदू संगठनों को अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा और फिर हम लोग जानते हैं जिहादियों से कैसे निपटा जाता है। जय श्री राम। अभी बातचीत हुई थी प्रशासन से, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पे हमें उतना भरोसा भी है नहीं, क्योंकि अभी ये कैंट का मामला है। वो कह रहे हैं हम कैंट CO से बात करेंगे। शाम तक यदि हमें पूर्ण कार्यवाही नहीं हुई, बिल्डिंग नहीं गिरी, जिहादी नहीं पकड़े गए, उनके घर की तलाशी नहीं हुई, तो फिर मजबूरी में हम लोगों को सागर बंद, सदर बंद और क्या उपचार करने में हमें पता है, पर हमें मजबूरी में पूरे हिंदुओं से कहना पड़ेगा इन जिहादियों से 1 भी रुपए का सामान ना खरीदें, भूखे मरेंगे तो अपने आप जय श्री राम करेंगे। कैंट थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचा है और यहाँ पर पहुँचकर क्योंकि दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे, तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर-बितर किया। अब हम CCTV कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जांच करके इसमें एक FIR की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई धार्मिक गाना बजाने को लेकर पूरा विवाद हुआ, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा गुट बनाकर कुछ 2 या 3 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की। कितनी सत्यता है भाई साहब इस बात में? अभी जैसा मैंने बताया कि CCTV के आधार पे और भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पे, जो घायल हैं उसके बयान के आधार पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक। यश पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से शुरू। आपके सपनों का उत्सव यहाँ मनाए। हमारे पास विशाल और आधुनिक परिणय हॉल, स्वादिष्ट भोजन परोसने वाला रेस्टोरेंट, आरामदायक फैमिली रूम केबिन, किसी पार्टी और बर्थडे पार्टी के लिए उपयुक्त आसानी से पहुंचने योग्य स्थान। हमारा पता है सेमरा बाग, रानी दुर्गावती, बाट क्रमांक 1, 4 लाइन लिंग रोड, जिंदा मकरोनिया, सागर। आज ही बुकिंग करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करें।